तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेशन कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे जो आपको दिखाई रहा है कि भाई कोई एक पिक्चर दिख रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कार, रोबोट्स, असेंबली लाइन एंड सम ऑटोमेशन दैट यू कैन सी। तो यहाँ पे हम केवल ऑब्जर्वेशन से हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्लांट है जहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है। मतलब कार का बे है, अपर लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपर लाइन के अंदर कार असेंबली हो रही है, और लोअर लाइन के अंदर आप देख रहे हो कि फाइनली कार का फिनिशिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेशन कंसेप्ट कहाँ से बिलोंग करता है और कौन से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, तो हम आज ये देखेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल आइडिया जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से है कि कोई भी चीज़ बेसिक से बेसिक कि एक सिंपल लॉजिक, सिंपल प्रोसेस और सिंपल प्रोसीजर को हमें ऑटोमेट करना है तो क्या क्या फंडामेंटल लॉजिक लगते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला कि ऑटोमेशन कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऑपरेशनल लूप होता है वो दो नेचर से होता है। पहला ओपन लूप होता है और दूसरा क्लोज लूप होता है, जिससे हम पूरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल एस्पेक्ट्स क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स क्या बोलता है कि भाई ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो ओपन लूप मतलब क्या कि जहाँ पे हम इनपुट देते हैं, कंट्रोलर प्रोसेस करता है और उस हिसाब से उसका आउटपुट मिलता है। और इनपुट में हमें मालूम है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, कोई भी सेंसर्स हो सकता है, एसी नेचर हो सकता है, डीसी नेचर हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है। कंट्रोलर मतलब कोई ऐसा डायरेक्टली मशीन भी हो सकता है कि जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं और वहाँ से उसका एक्चुएट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, या फिर कोई एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही से। तो बेस्ट एग्जांपल उसका ये है कि मशीन के अंदर क्या होता है कि भाई इनपुट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं और आउटपुट के अंदर क्या रोटेशन होता है, मैकेनिकल एनर्जी का। तो हमें मोटर के शाफ्ट में मैकेनिकल रोटेशन मिलता है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एलिवेटर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं तो उस हिसाब से उसकी मोटर रन होती है, और जहाँ पे भी जो भी फ्लोर पे से उसका कॉल आता है, फॉर एग्जांपल कि 4th फ्लोर पे से उसका कॉल आया और अभी एट प्रेजेंट एलिवेटर जो पूरा है वो 8th फ्लोर पे खड़ा है, तो ऊपर से नीचे आएगा, तो उस हिसाब से मशीन को इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी है ताकि वो रोटेशन करे रिवर्स या फॉरवर्ड, उस हिसाब से वो उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इनपुट दिया, मोटर ने एक्चुएट किया और वहाँ पे पहुँच गया, तो आउटपुट मिल गया हमें। आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि भाई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हमें ये मिल रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो इनपुट हमने दिया है तो वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ टेम्परेचर या फिर कुछ हीट वेव्स में कन्वर्ट करता है। यस एग्जैक्टली। तो हम उसको बोलते हैं कि काइंड ऑफ लाइक फूड इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ओवन मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइट। तो ओवन के अंदर क्या होता है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवन फंडामेंटल्स कि भाई अलग अलग प्रिंसिपल पे वो काम करता है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं वो उसको हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। यस एग्जैक्टली। तो एक एग्जांपल यहाँ पे समझ में आता है कि कैसे हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट मिलता है। तो कंसेप्ट के अंदर हमें ये समझना जरूरी है कि ओपन लूप क्या है एंड क्लोज लूप क्या है। तो ओपन लूप के अंदर मैंने बताया कि ओपन लूप में क्या है कि इनपुट देते हैं, कंट्रोलर प्रोसेस होता है और उसका आउटपुट हमें मिलता है अल्टीमेटली, जो हमें वर्क डन जरूरी होता है। क्लोज लूप के अंदर क्या हो कि आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो सिंपली कि बेसिकली क्लोज लूप चीज़ क्या है। तो उसके अंदर एक एडिशनल फीचर होता है दैट इज फीडबैक। इनपुट देता है, प्रोसेस होता है इन कंट्रोलर के अंदर जिस हिसाब से लॉजिक है या फिर डायरेक्ट कनेक्शन है तो डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहा है तो उस हिसाब से आउटपुट मिलता है। एंड देन फीडबैक कि एक्चुअली ये चीज़ हुई कि नहीं, स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ एक पूरा कंसेप्ट चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में हमें समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें क्लोज लूप के अंदर यूज़ की गई है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरे ब्लॉक्स के अंदर मेन ब्लॉक्स कौन से है। तो पहला ब्लॉक्स है हमारा कंट्रोलर, कंट्रोल प्रोसेस, राइट। देन एक्चुएटर, मतलब जो कंट्रोलर में से सिग्नल आता है वो एक्चुएट करेगा। देन प्लांट, मतलब एक्चुअली सिस्टम के अंदर कितने ऑपरेशंस
हमें करने हैं और यहाँ से उसको इनपुट मिलेगा जो आउटपुट देगा। एंड देन सेंसर, मतलब वो स्टेटस, हर एक प्रोसेस का स्टेटस, हर एक लोकेशन का स्टेटस, हर एक डिवाइसेस का स्टेटस, जो भी हमें आउटपुट में लेना है उसका वो यहाँ पे सेंस करता है और फीडबैक देकर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इतने ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमें इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है कि पूरा प्लांट का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। यस, मैंने आपको अगले ही स्लाइड में दिखाया कि भाई ऑटोमेशन का एग्जाम्पल कंसेप्ट के अंदर के भाई एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या है कि भाई पूरा कार का प्रोसेसिंग बे है कि इसके अंदर पूरा ऑटोमेटिकली जा रहा है, 1 बाय 1 पुर्जे लग रहे हैं, फिटिंग हो रहा है और आगे कलर होके असेंबली करके वहाँ पे टेस्ट यूनिट में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लांट का पूरा ऑटोमेशन कंसेप्ट क्या है, तो इतना ही है कि भाई उसके अंदर एक सेट की गई जाती है वैल्यू। तो इसको हम डिटेल में अगर समझे तो क्या है, सेट पॉइंट एक फिक्स रहता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे मैं आपको बड़े एग्जांपल मतलब बड़ी एप्लीकेशन से लिंक करना चाहूँगा। हर बार मैं यही चीज़ करता हूँ क्योंकि बड़ी चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे डायरेक्टली, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी छोटी चीज़ का, दैट इज़ स्पीड कंट्रोल ऑफ मशीन। मतलब हम मशीन का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली, राइट, मैकेनिकली पहले करते थे हिस्टोरिकली, अभी हम करते हैं इलेक्ट्रिकली स्पीड कंट्रोल करते हैं यूजिंग ऑटोमेशन। तो उसके अंदर क्या करेंगे कि स्पीड कंट्रोल करके हम एलिवेटर भी चला सकते हैं, हम स्पीड कंट्रोल करके वो जो एस्केलेटर्स होते हैं वो भी चला सकते हैं, और स्पीड कंट्रोल करके हम कोई भी कन्वेयर बेल्ट भी चला सकते हैं, राइट। सो देयर आर मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर द मशीन स्पीड कंट्रोल यूजिंग मशीन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप समझो कि सेट पॉइंट के अंदर हमने कुछ स्पीड कंट्रोल फिक्स कर दिया इनिशियली कि भाई हमें ये जो मशीन है उसकी स्पीड चलवानी है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर ले लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलाना है। तो सेट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, दैट इज लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे रेफरेंस हमने सेट कर दिया। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि भाई फीडबैक इनिशियली क्या रहेगा, फीडबैक यहाँ पे कुछ देखा तो भाई इसमें फाइनल प्लांट यहाँ पे जो है, इन दिस केस इट विल बी लाइक मशीन के यहाँ पे क्या है तो कुछ नहीं है, अभी स्टेशनरी कंडीशन है मतलब 0। तो यहाँ पे क्या फीडबैक में आएगा इनिशियली 0, और हमें चाहिए क्या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस, ये 10 माइनस 0 तो क्या आएगा 10। तो 10 इज इनपुट फॉर द कंट्रोलर कि भाई हमें ये स्टेटस चाहिए है और हमें यहाँ से आगे बढ़ना है ऐसा करके। तो कंट्रोलर भी प्रोसेस जहाँ पे उसके अंदर कोडिंग अवेलेबल है कि भाई ये रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर सिस्टम चलने वाली है, स्पीड रेंज के अंदर ये पर्टिकुलर सिस्टम चलने वाली है, तो उसके लिए क्या एक्चुएटर को इनपुट देना है, राइट। तो कंट्रोलर विल प्रोसेस द रिक्वायर्ड एंड गिव द आउटपुट टू द एक्चुएटर। यस, तो यहाँ पे अभी आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि यार एक्चुएटर क्या रहेगा। कंट्रोलर तो मैं समझ गया, मे बी PLC होगा या फिर कोई रास्पबेरी पाई या फिर आर्डिनो करके कोई भी छोटा कंट्रोलर लगा रही हो, ठीक है, लेकिन एक्चुएटर के अंदर क्या होगा कोई बता पाएगा? यस, तो एक्चुएटर के अंदर बिल्कुल सही, एक्चुएटर के अंदर होगा अपना इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होगा उसके अंदर हम इनपुट देंगे इन टर्म्स ऑफ मे बी वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ करंट। तो उसका ऐसा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे सेट करके उसको सिग्नल देंगे जो होगा कि फायरिंग एंगल, इन टर्म्स ऑफ फायरिंग एंगल भी होगा कि जो एंगल हम इसके अंदर देंगे उस हिसाब से वो वोल्टेज इनपुट देगा, करंट इनपुट देगा और फ्रीक्वेंसी इनपुट देगा यहाँ पे प्लांट में। तो यहाँ पे अपनी एग्जांपल के हिसाब से क्या होगा, इंडक्शन मोटर होगी। IM स्टैंड्स फॉर इंडक्शन मोटर। तो एक्चुएटर हमारा क्या बना, एक ड्राइव मॉडल, ठीक है, जहाँ पे पूरा स्पीड हम कंट्रोल यहाँ से करते हैं। तो कंट्रोलर ने ड्राइव को इनपुट दिया कि हाँ भाई ये तुम्हें गेन सेट करना है, ये आपका फायरिंग एंगल सेट करना है, उस हिसाब से इंडक्शन मोटर के इतना स्पीड पहुंचना चाहिए। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होगी, ग्रेजुअली, अगर ग्राफ के फॉर्म में आपको बताओ तो ग्रेजुअली वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, लाइक 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, जो भी अंदर ड्राइव के अंदर सेट किया होगा वो भी सेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उसकी एक बार स्पीड पहुंच जाएगी। तो इनिशियली क्या आएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा कोई, हाँ 0, अभी 0 स्पीड है, अभी क्या हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पे स्पीड मैच हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब डिफरेंस आता जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे भी डिफरेंस आता जाएगा, कंट्रोलर के इनपुट में भी डिफरेंस आता जाएगा।
तो समझने की चीज़ ये है कि ये क्लोज लूप के अंदर वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग यूजिंग द सेंसर। तो कौन सा सेंसर यहाँ पे रहेगा बताइए? एग्जैक्टली तो यहाँ पे सेंसर रहेगा आपका स्पीड का। सो दिस विल बी लाइक टेकोमीटर, राइट, और हॉल इफेक्ट सेंसर। तो यहाँ पे आपका सेंसर रहेगा जो स्पीड मेजर करता है, उसको नॉर्मली बोला जाता है स्पीड सेंसर फॉर द फीडबैक। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपने मोटर यूज़ किए उस हिसाब से आपको स्पीड सेंसर यूज़ करना पड़ेगा जो मोटर पे लगेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट लिखा गया है उसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन समझी अब तक कि भाई क्या है, इंडक्शन मोटर है, उसका स्पीड कंट्रोल हमें करना है और उसके इनपुट में हिसाब से जाएगा और आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सोचो कि पूरी इंडस्ट्री रन करने के लिए एक मोटर की जगह पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। यस तो यहाँ पे एक रोबोट भी हो सकता है, जो जैसे हम यहाँ पे प्लांट लिखते हैं तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाऊँ कि भाई हमें आउटपुट के अंदर एक चीज़ हो सकती है। सेकंड, दूसरा इंडक्शन मोटर जो कन्वेयर बेल्ट चलाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अनदर प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसको एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया तो सेकंड पार्ट में जाने के लिए तो उसका सेकंड पार्ट जब फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट होगा तो सेकंड पार्ट जो इनेबल होगा तो उसको सिग्नल देने के लिए भी दूसरा पॉइंट चाहिए होगा। तो वहाँ पे भी वो अलग मोटर है, सपोज कि ज़्यादा स्पीड चाहिए या फिर उसके अंदर कुछ अलग ही ऑपरेशन चाहिए हमें, ठीक है, मतलब एकदम एंगल में स्पीड चाहिए कि भाई एंगल में उसको मूवमेंट चाहिए। तो एंगल में मूवमेंट होने से अगर कुछ प्रोसेस होती है टेक्सचर वगैरह में, कलर वगैरह में कुछ हेल्पफुल है। फिर दूसरा है कि भाई रोबोट ऑपरेशन के भी उसको पिकअप एंड ड्रॉप करना है, फिर ड्रॉप करके उसका वर्कआउट ख़त्म हो तो उसको फिर से लाके वहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो अलग अलग सिग्नल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो पूरी सिस्टम को ऑटोमेट करता है, ठीक है। तो पूरी सिस्टम को चैनलाइज करना है, मतलब हम इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें समझ में आती है कि भाई पूरा जो ऑपरेशन है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन, वो फाइनली फ्रीज करने के बाद ये चीज़ हो सकती है कि भाई पहला क्या प्रोसेस है। तो पहला यहाँ से यहाँ जाएगा, कितने टाइम के लिए जाएगा, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, कौन कौन चीज़ें उस पर ऑपरेट करेगी, कितने एंगल पे करेगी, क्या प्रेशर होगा, क्या टेंशन होगा, क्या टॉर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा, एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर देता हूँ इन अ मोमेंट कि भाई सेट पॉइंट हम फिक्स करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। इफ़ वी टेक द एग्जांपल फॉर द इंडक्शन मोटर कि भाई इंडक्शन मोटर में एक सेट पॉइंट कर दिया कि भाई इतने स्पीड हमें रेफरेंस में चाहिए। फिर रेफरेंस स्पीड कैन बी चेंज, मतलब ये सेट पॉइंट है दैट इज रेफरेंस स्पीड इन केस ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो ये इट कैन बी चेंज कि भाई पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर चेंज कर, उस हिसाब से लूप हैज़ टू वर्क, ठीक है। तो लूप इज़ वर्किंग, कंट्रोलर सिग्नल दे रहा है, एक्चुएटर परफॉर्म कर रहा है, प्लांट ऑपरेट कर रहा है, मतलब जो अपना एक्चुअल आउटपुट चाहिए हमें तो ऑपरेट कर रहा है। देन सेंसर सेंस करता है, हाँ सेंसर देख रहा है कि यहाँ पे पहुंचा कि नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो कंट्रोलर हैज़ टू टेक अनदर डिसीजन कि भाई ये इतना टाइम इसमें लगा रहा है, तो उसके अंदर लिखा है कि भाई इतने टाइम के अंदर काउंटर टाइमर उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर पीएलसी में है कि भाई इतने टाइम के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो नहीं हुई तो देन देयर इज़ अ सम प्रॉब्लम। तो वहाँ पे क्या दिखाना है, उसको हाईलाइट करना है कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और आपको ज़्यादा इनपुट देना है एक्चुएटर में, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई मोटर के अंदर ज़्यादा जाएगा, ड्राइव में से सिग्नल ज़्यादा जाएगा, तो वो पूरी प्रोसेस यहाँ से होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि पूरा जो कंसेप्ट है ऑटोमेशन का यहाँ पे क्लियर हुआ है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ऑटोमेट कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने अच्छी तरह से समझा कि भाई एक छोटा स्पीड कंट्रोल प्रोसेस ऑटोमेट कैसे करना है। तो इसको हम को रिलेट करके समझ सकते हैं कि भाई जब पूरा प्लांट हम ऑटोमेट करना है, जैसे हमारे डिस्कशन में ये चीज़ मैंने ली गई और मल्टीपल टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की कि भाई कैसे कैसे ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे प्लांट इसलिए मैंने लिखा है कि हमें समझना है कि देयर कैन बी मल्टीपल इनपुट फ्रॉम द एक्चुएटर एंड बिफोर दैट फ्रॉम द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में से मल्टीपल आउटपुट निकल रहा है, जिस हिसाब से उसके अंदर कोडिंग की गई है उस हिसाब से उस पर आउटपुट निकलेगा। एक्चुएटर एक्चुएट करेगा, तो एक्चुएटर डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि हमें कुछ मोटर पे वर्क करना है तो उसके इनपुट के अंदर ड्राइव रहता है, राइट। अगर आप बोलोगे कोई हमें लाइट ऑन ऑफ करनी है तो उसके इनपुट में क्या रहेगा, उसका एसएमपीएस रहेगा, उसका कन्वर्टर रहेगा कि उसके अंदर सप्लाई आएगा। फिर आउटपुट में क्या रहेगा कि लक्स दिखनी चाहिए, लाइट अंदर से बननी चाहिए। एलईडी है तो एलईडी का इनपुट कन्वर्टर रहेगा। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि भाई ब्लोअर है तो ब्लोअर मैकेनिज्म भी उसके अंदर ये रहेगा, भाई ये फिक्स स्पीड पे फर रहा है अगर ब्लोअर,
तो उसके इनपुट में क्या रहेगा, ब्लोवर का जो सप्लाई एसी नेचर का है तो एसी सर्किट रहेगा, डीसी नेचर का रहेगा तो डीसी कन्वर्टर रहेगा, ऐसा करके। फॉर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुएटर में अगर टेम्परेचर आप कंट्रोल कर रहे हो तो टेम्परेचर के केस में क्या रहेगा, हीटिंग आपको क्रिएट करने, मतलब ज़्यादा करंट के प्रिंसिपल पे चल रहे हो या फिर माइक्रोवेव के प्रिंसिपल पे चल रहे हो तो इनपुट कन्वर्टर भी हो सकता है एज वेल एज इनपुट करंट ट्रांसफर भी हो सकता है एक्चुएटर के अंदर। तो एक्चुएटर ही अल्टीमेटली जो है जो आपको एक्चुएट करेगा और आउटपुट आपको उस हिसाब से मिलेगा। सेंसर क्या करेगा, हर एक चीज़ का सेंसर, टेम्परेचर का सेंसर होना चाहिए, स्पीड का टेकोमीटर या फिर हॉल सेंसर या भी स्पीड सेंसर, जो भी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर कई बार पोजीशन सेंसर भी हम यूज़ करते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन पे है, तो पोजीशन नंबर 1 2 3 फॉर एग्जांपल हमें आपको एलिवेटर का लेके चलो तो उसके अंदर क्या है कि फ्लोर वाइज है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड नंबर ऑफ फ्लोर, तो हम यहाँ पे पोजीशन सेंसर यूज़ करते हैं। फिर अभी कहाँ पे खड़ा है, तो हर एक फ्लोर पे दिख रहा है कि भाई अभी आपका लिफ्ट जो आप वेट कर रहे हो ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए वो ये लोकेशन पे जाके खड़ा है, तो वहाँ से एरो दिखाता है कि भाई अप टू डाउन जाएगा, डाउन टू अप जाएगा। तो वो पूरी जो लॉजिक सेट होती है उस हिसाब से होती है कि कौन से स्टेटस पे है और क्या डिस्प्ले करना है, तो हर एक का। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ में आता है कि सेंसर भी अल्टीमेटली होने चाहिए कि जो आपको वर्क डन करना है उसका सेंस होना चाहिए, राइट। तो वो सिग्नल यहाँ पे देता है तो वो फीडबैक देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? हमने इतना डिस्कशन किया, लेट मी लिटिल क्लियर इट, ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं बताता हूँ, सेट पॉइंट और योर फीडबैक, और वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि एंट्री में सर्कल के अंदर ये कंपेयर हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पे इट कैन बी ए पार्ट ऑफ कंट्रोलर, मतलब ये जो कंट्रोलर है उसका पार्ट भी हो सकता है यूनिट, और एडिशनल यूनिट भी हो सकता है, मतलब एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, सिग्नल को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे छोटा सा समझने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि भी क्या होता है कि सेंसर जो सेंस करके आता है, फीडबैक देता है, तो कई बार कोई भी नेचर का सिग्नल हो, कोई भी नेचर का सिग्नल, तो वो नेचर का सिग्नल इसके इनपुट में जाएगा, सामने रेफरेंस सिग्नल जो होगा सेट पॉइंट, तो वो भी वो नेचर का होना चाहिए ताकि कंपेयर करने भी ईजी होगा, और उसके जो कन्वर्जन होगे, मतलब जो डिफरेंस निकलेगा, या फिर लेट्स से कि भाई एरर निकलता है। एरर इस समटाइम कैसा होता है कि भाई मैच नहीं हो रहा तो एरर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको बोलना चाहिए कि डिफरेंस को, तो उसका जो डिफरेंस वैल्यू निकलती है वो डिफरेंस वैल्यू कंट्रोलर के अंदर इन होती है, और कंट्रोलर में सारी कोड मेंशन है, प्रोग्रामिंग पूरा डाला हुआ है कि भाई ये हो तो ये करना चाहिए, ये रेंज में हो तो ये आउटपुट देना चाहिए। तो पूरा लुकअप टेबल टेक्निक या फिर लॉजिक टेक्निक के डिपेंडेंट कंट्रोलर आउटपुट देगा फर्दर। तो ये हुई पूरी बात ऑटोमेशन कंसेप्ट कि कैसे ऑटोमेशन कंसेप्ट होता है और कौन सा कंट्रोल लॉजिक लगाना चाहिए, ओपन लूप या क्लोज लूप। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं ओपन लूप बोलता हूँ उसके और क्लोज लूप के बेसिक कंपैरिजन में बेनिफिट किस ऑपरेशन सिस्टम में, तो डेफिनेटली क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप में क्या है कि आपको एग्जैक्टली जो स्पीड चाहिए उसका फीडबैक मिलता जाएगा, और जब भी आपका डिफरेंस जीरो होगा तभी कंट्रोलर एक यूनिक स्पीड के अंदर एक यूनिक लॉजिक को आउटपुट देगा, वही कंटिन्यूस देता जाएगा। उस हिसाब से आपको कंटिन्यूस प्रोसेस जो आपको चाहिए, कंट्रोल्ड प्रोसेस जो आपको ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपकी मिलती जाएगी। ओपन लूप में क्या होगा कि भाई आपने सेट कर दिया कि भाई ये चाहिए, लेकिन आप मैच नहीं कर रहे हो कि भाई यही एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ पे कुछ क्लोज लूप नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई आपको करेक्शन नहीं मिल रहा है कि भाई ये हो नहीं रहा है तो इसका करेक्शन में क्या है, फिर से ज़्यादा इनपुट देना चाहिए ऐसे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ओपन लूप इज़ वेरी चीपर एंड इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट, बट क्लोज लूप क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इनिशियली थोड़ा टाइम भी कंज्यूम करेगा, यस, लेकिन वेरी रिलायबल, वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि भाई क्लोज लूप ही होना चाहिए एंड पूरा ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड एनी टॉपिक, एनी पॉइंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट forums.learn1.com। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूँगा, विल हैव अ बेटर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन दैट।